जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये नाम अब शायद ही किसी के लिए अनजाना नाम हो। 2021 में लॉन्च होने के बाद से ये एक के बाद एक ऐसे ब्रह्मांडीय राजों का खुलासा कर रहा है जिसे जानने के बाद अब तक की हमारी ब्रह्मांडीय समझ पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी कड़ी में इस टेलीस्कोप ने अब एक और नई खोज को कर दिखाया है। ये खोज गैलेक्टिक केंद्र नेबुला के अंदर एक काले अंधेरे स्लैब ब्रिक के आसपास के रहस्यों को और भी गहरा करने का काम कर रहा है, जहां उम्मीद के मुताबिक अब तक तारों का जन्म नहीं हुआ। ऐसे में ये खुलासा गैलेक्टिक केंद्र नेबुला के बारे में बने अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को कड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इस नई खोज के बारे में, जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ाने का काम किया है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, जेम्स वेब ने अब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास मौजूद द ब्रिक नाम के एक विशाल मॉलिक्यूलर गैस के बादल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की भारी मात्रा में मौजूदगी का पता लगाया है। JWST द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की भारी मात्रा का पता लगाए जाने के बाद यहाँ तारे ना बनने को लेकर वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई कि दूसरे मॉलिक्यूलर बादलों के मुकाबले द ब्रिक के अंदर मौजूद गैस अनुपात में ज्यादा गर्म है और तारों को बनने के लिए बेहद ठंडी परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बादलों की युवा अवस्था, अशांत गैस की कंडीशंस या ग्रेविटी की गिरावट को रोकने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स का प्रभाव भी वजहों में शामिल है। इस तरह की गैसीय गिरावट आमतौर पर तारों के बनने की दिशा में पहला कदम होता है। ऐसे में अब इस पहेली को और भी बढ़ाने का काम JWST ने किया है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक द ब्रिक में भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ पहले गैलेक्टिक सेंटर में पाई गई, जहां ये डस्ट पार्टिकल्स पर जमा होती है, लेकिन इंटरस्टेलर मीडियम में इसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। नतीजा, गैलेक्टिक सेंटर के नेबुला में मौजूद बर्फ की मात्रा विज्ञान के लिए एक रहस्य है और इस वजह से JWST की इस खोज ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एडम गिन्सबर्ग के निर्देशन में मौजूद शोधकर्ताओं को चौंका दिया। गिन्सबर्ग ने एक बयान में कहा, हमारे ऑब्जर्वेशंस ये साफ तौर पर बताते हैं कि वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इस हद तक कि भविष्य में हर ऑब्जर्वेशन में इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। टीम का कहना है कि अगला कदम JWST का इस्तेमाल करके ये पता लगाना है कि गैलेक्टिक सेंटर में द ब्रिक और आसपास के दूसरे नेबुला में कौन सी दूसरी बर्फ पाई जा सकती है। गैलेक्टिक कोर पर रिसर्च करने से कॉस्मोलॉजी पर असर पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि गैलेक्टिक सेंटर में पाई जाने वाली सामान्य स्टार फॉर्मिंग कंडीशंस शुरुआती ब्रह्मांड में देखी गई स्टार फॉर्मिंग परिस्थितियों का नजदीकी रिप्रेजेंटेशन है। कुछ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं के मुताबिक सुपरमैसिव ब्लैक होल विशाल मॉलिक्यूलर बादलों के गुरुत्वाकर्षण विनाश से बने होंगे। लेकिन इस सोच के बीच एक सवाल आड़े आ रहा था कि आखिर किस चीज ने टूटते बादलों को टूटने के लिए और एक ब्लैक होल के बजाय कई तारे बनाने से रोका होगा। द ब्रिक जैसी नेबुला की अपारदर्शी बाउंड्रीज सॉल्यूशन के लिए क्लूज दे सकती है। ऐसे में हमें ब्रह्मांड में दोबारा झांकने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, अब तक जो कुछ ब्रह्मांड हमसे अब तक छुपाते आया है, उसका खुलासा अब जल्द ही होने को है। हमें जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या शायद वो जगह जहां सारे जवाब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि जेम्स वेब सच में उस एस्ट्रोनॉमी को बदल रहा है जिसे अब तक हम जानते आए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।